सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताओ कि आप किसी भी लड़की को या किसी भी औरत को आप कितना जानते हो, उसके बारे में आपको कितना कुछ पता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी लड़की के बारे में या किसी औरत के बारे में 100% सब कुछ पता होगा। और एक स्मार्ट लड़का वही होता है जो कि किसी भी लड़की किसी भी औरत के बारे में सब कुछ जानता हो, यानी कि उस लड़की की खूबी क्या है, उस लड़की की कमजोरी क्या है। तो बेसिकली आज का हमारा जो वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है और आज मैं आप सभी को किसी भी लड़की या किसी भी औरत की 3 सबसे बड़ी कमजोरी बताने वाला हूं। और अगर आप ये कमजोरी जान जाते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और इस वीडियो का कोई आप गलत मतलब मन निकालना, क्योंकि इस वीडियो को सिर्फ एज ए एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है ताकि आप जान पाओ किसी भी लड़की या किसी भी औरत की क्या क्या कमजोरियाँ होती है। तो आइए चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, तो आपको सब कुछ बताते हैं। लेकिन इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूँ कि यदि आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यदि कोई भी आपका सवाल है, कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी किसी भी तरह की एवरीथिंग कोई भी बात हो, आप हमें वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो लड़कियों की जो सबसे बड़ी पहली कमजोरी होती है वो कमजोरी होती है फेयर, यानी कि डर। और मैं आप सभी को बता दूं कि चाहे लड़की हो, लड़का हो या औरत हो, सभी को डर लगता है। लेकिन जो लड़के होते हैं ना वो बहुत ही कम ज़्यादा डरते हैं। ये सिर्फ 100 में से सिर्फ और सिर्फ 10% ही डरते हैं। अगर हम लड़कियों की बात करें तो यहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं ना वो 100 में से यहाँ पर लड़कियाँ 80% डरती हैं। और अगर हम औरतों की बात करें तो यहाँ पर औरतें 100 में से 90% डरती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि डरती क्यों है। क्योंकि जो लड़के होते हैं ना वो लड़के होते हैं, वो कुछ भी काम करेंगे, अगर उन्हें डर लगेगा उनकी बेइज्जती होगी तो उन्हें घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लड़कियाँ होती हैं ना, जो औरत होती है ना, ये किसी की इज्जत होती है। अगर ये कोई गलत काम करेंगे या कुछ करेंगे तो इनके साथ साथ इनकी फैमिली पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बस इसीलिए जो लड़कियाँ होती हैं ना, जो औरतें होती हैं, वो लिमिट में रहकर सारे काम करती हैं। कोई ऐसा काम नहीं करती हैं जिसकी वजह से उनकी या उनकी फैमिली की बदनामी हो। और ये डर एक ऐसा है जिससे बहुत ज़्यादा लड़कियों को डर लगता है। और इसी वजह से जो लड़के होते हैं ना, वो जो स्मार्ट लड़के होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये लड़की डरती इस बात से है, तो वो लड़के इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो किसी भी लड़की से कोई भी काम करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट मैं बता देता हूँ। जो यहाँ पे लड़कियाँ होती हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि बेसिकली लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा डरती हैं। लेकिन जब कोई ऐसी बात आती है ना कि जहाँ पर अगर डर को मारना ना पड़े तो बहुत कुछ हो सकता है, तो यहाँ पर लड़कियाँ अपने डर को मार भी देती हैं। तो ये एक सबसे बड़ी कमजोरी है जो कि मैंने आपको क्लियर कर दी है कि जो लड़कियाँ, जो औरत होती है ना, वो लड़कों से ज़्यादा डरती हैं। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट निकल के आता है दूसरे लड़कों पे भरोसा करना। अब इस पॉइंट को शुरू करने से पहले मैं एक पॉइंट तो क्लियर कर देता हूँ, यानी कि जो लड़कियाँ, जो औरत होती हैं, तो जब इनकी शादी नहीं होती तो इनके पास फिर यानी कि फुल फ्रीडम रहता है। ये खेलती है, कूदती हैं, आज़ाद पंछी की तरह रहती हैं। लेकिन शादी होने के बाद चाहे कोई लड़की हो कोई औरत हो, वो एक लिमिट में हो जाती है, यानी कि एक सर्कल में हो जाती है जहाँ पर उसको सारे काम सर्कल में रह के करने पड़ते हैं। सारे काम फैमिली के कंडीशन के हिसाब से ही करने पड़ते हैं। तो इसी वजह से जो लड़कियाँ होती हैं, यानी कि जो शादीशुदा लड़की नहीं है तो वो कुछ भी कर सकती है, उसके बहुत सारे फ्रेंड भी होंगे। लेकिन शादी करने के बाद उनके फ्रेंड भी कम हो जाते हैं। तो शादी करने के बाद जो औरतें होती हैं वो अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करती हैं और इसी वजह से वो दूसरे लड़कों पर भरोसा कर लेती हैं और जहाँ पर वो रहती हैं उन लड़कों पर भरोसा कर लेती हैं और उनसे दोस्ती कर लेती हैं। और इस वजह से जो 90% लड़के होते हैं ना, इस चीज़ को वो प्यार समझ लेते हैं। यानी कि जब ये लड़के, यानी कि जब लड़कियाँ औरतें जब शादी के बाद किसी लड़के भरोसा करती हैं तो लड़कों को ऐसा लगता है कि हाँ वो प्यार करती है, वो मुझसे हंसती है तो प्यार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो अकेली महसूस कर रही है, उसे एक फ्रेंड की ज़रूरत है, इसीलिए वो आपसे हंस के बात कर रहे हैं। क्योंकि हर एक फ्रेंड कमीना होता है और चाहे लड़की हो या औरत हो या फिर कोई भी बंदा हो, उसके लिए फ्रेंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बहुत ज़्यादा लड़के ऐसे होते हैं जो कि इस हंसी को प्यार समझ लेते हैं, जो कि लड़कों की भी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। क्योंकि ये प्यार नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो लड़की है वो सिर्फ अकेलापन दूर करने के लिए वो आपसे हंसती है, हंस के बात करती है। लेकिन लड़के इस चीज़ को प्यार समझ लेते हैं और यहाँ पर जो स्मार्ट लड़के होते हैं ना, वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो हंसती है तो मुझसे प्यार करती है और वो तुरंत जाकर प्रपोज कर देते हैं या फिर रोमांटिक बातें करने लगते हैं।
तो इस तरीके से सब बातें यहाँ पे गड़बड़ हो जाती हैं। आपको ऐसी बातें कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो ये थी लड़कियों की, औरतों की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी कि वो शादी के बाद किसी भी लड़के पर भरोसा कर लेती हैं। लेकिन अगर मैं रेकमेंड करूँ तो किसी भी औरत को या किसी भी लड़की को शादी के बाद किसी भी दूसरे लड़के पर भरोसा जल्दी नहीं करना चाहिए। यदि आपके सामने वो रहता है या कहीं पे रहता है, आप उससे दोस्ती करना चाहती हो, तो 2-3 साल के बाद जब आपको ऐसा लगे कि हाँ वो सामने वाला बंदा सही है, बेस्ट है, तो ही आप उससे दोस्ती करें। और अगर आपकी शादी को सिर्फ 2 या 3 महीने हुए हैं और आप ऐसे ही किसी से दोस्ती कर लोगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। और यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट आता है टॉप सीक्रेट टू बिफोर मैरिड। अब अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो प्लीज़ उस काम को बंद कर दें, क्योंकि इस वीडियो का ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपने इस पॉइंट को मिस कर दिया ना तो आपको कभी भी ये पॉइंट कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि इसका मतलब है कि शादी से पहले अपने पार्टनर को सब कुछ बता देना। जैसे कि अगर यहाँ पे एक लड़का है और एक लड़की है और इन दोनों की शादी नहीं हुई है, तो बेसिकली होता क्या है ना कि यहाँ पर जो लड़कियाँ होती है ना वो शादी के बाद लड़कों को सब कुछ बता देती हैं, अपने जो सीक्रेट होते हैं सब कुछ बता देती हैं, जो कि लड़कियों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। यानी कि अगर लड़की ने कुछ ऐसा काम किया है जो कि बेहद ही अच्छा काम नहीं है और शादी के बाद वो अपने पार्टनर को ये बात बता देती है, क्योंकि उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार है, वो दोनों प्यार में मस्त मगन है, तो सबसे बड़ी एक कमजोरी किसी भी औरत के लिए भी होती है, किसी भी लड़की के लिए भी होती है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको यहाँ पे आगे क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि जब इन दोनों की शादी हो जाती है, यानी कि आफ्टर, यानी बिफोर नहीं बल्कि यहाँ पे आफ्टर शादी, तो आफ्टर शादी के बाद जब भी इनके यानी कि पति पत्नी में झगड़ा होता है ना, तो जो यहाँ पर पति होते हैं ना वो पति अपनी पत्नियों को यहाँ पे ताना देते हैं कि आपने शादी से पहले वो काम किया था जो कि काफ़ी अच्छा काम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ शादी की, आप मेरी फैमिली मेरे खिलाफ थी, फिर भी मैंने आप शादी की। यानी कि अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो कि उस काम को जब आप सोचती हो तो भी आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, तो अगर आपने शादी से पहले उस काम को अपने होने वाले पति को बता दिया तो ये आपकी सबसे बड़ी, यानी कि ये औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। क्योंकि शादी के बाद मियाँ बीवी में झगड़े तो होते ही रहते हैं और ऐसे बहुत से मौके देखने को मिलते हैं जहाँ पर मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं और जो उनके पति होते हैं ना वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा यानी कि कहते हैं कि यानी कि उस बात का ताना देते हैं। तो ये औरतों की या किसी भी लड़की की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर रिलेशनशिप में नहीं हो, आपकी शादी किसी के साथ होने वाली है, तो आपको कभी भी किसी को भी अपने सीक्रेट नहीं बताने चाहिए। यानी कि अपने सीक्रेट सिर्फ अपने तक ही रखने चाहिए। लेकिन बेसिकली होता है ना कि शादी के बाद दोनों प्यार में इतने ज़्यादा मस्त मगन रहते हैं कि वो सारे दिल की बात शेयर कर देते हैं, जो कि शादी के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ये थी लड़कियों की 3 सबसे बड़ी कमजोरियाँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करते नहीं, बिना लाइक किए भाग जाते हो। और फ्रेंड, वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो पे लाइक का एम रखते हैं 1000 लाइक। आई होप कि आप इस वीडियो पे 1000 लाइक तो जरूर कर देंगे। साथ ही वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली बेसिक पे ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ जो कि आपके बहुत काम की रहती है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।